So hello students, welcome to Obipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and today we are going to discuss some important idioms and phrases for your examination. ठीक है, जिनका भी अभी अपकमिंग डेज में एग्जाम आएगा CGL का, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है. ठीक है, और जिनका हो चुका है उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि मेंस भी अभी बाकी है. राइट, तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है. आप इसको एक बार दो बार देखिए कम से कम अच्छे से. ठीक है, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए. राइट, ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू. ठीक है, एक तो जो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि अभी पीडिया इस टाइम आपको 90% ऑफ दे रहा है. ठीक है, एंड यू कैन गेट द टेस्ट या मॉक टेस्ट. ठीक है, अराउंड 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें ओनली 50 रुपीज़ में. ठीक है ना, ओनली 50 रुपीज़ में यू विल गेट 10 टेस्ट. राइट, मॉक टेस्ट. तो आप इसको अवेल कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, जो कि इस टाइम पे 90% डिस्काउंट आपको मिलेगा. ठीक है ना. ओके, सेकंड वन इज की एक और आपके इंपॉर्टेंट जो डिस्काउंट है दैट इज ये 50% ऑफ आपको अभी पीडीए के माइक्रो कोर्सेज पे मिलेगा. अब ये माइक्रो कोर्सेज क्या है? अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उसको अवेल कर सकते हो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू. ठीक है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप इंप्रूव कर सकते हो. ठीक है ना. ओके, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, अभी पीडिया के ग्रुप को ज्वाइन करिए. ठीक है, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा. और क्या होगा इससे कि आप अभी जो भी फैकल्टी है, फैकल्टी मेंबर्स के साथ में यू कैन गेट कनेक्टेड एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा. और जो भी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे उसके जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा वी विल प्रोवाइड द सेम ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. राइट, ओके. सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम इनको पढ़ेंगे. ठीक है ना. हो सकता है जो काफ़ी इसमें से आपको पता भी हो. ठीक है, बट ये वो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. ओके, तो जो आपका फर्स्ट इडियम है दैट इज रीड बिटवीन द लाइंस. ठीक है ना, रीड बिटवीन द लाइंस. अब इसका मतलब क्या होता है रीड बिटवीन द लाइंस? इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. राइट, रीड बिटवीन द लाइंस बोलते हैं लाइंस के बीच में पढ़ो, मतलब जो नहीं लिखा है एग्जैक्टली उसको समझो कि क्या बोलना चाहता है. राइट. सेकेंड वन इज द मैन इन द स्ट्रीट. अ मैन इन द स्ट्रीट इसका मतलब क्या होगा? एन ऑर्डिनरी पर्सन या फिर एक कॉमन मैन. एन ऑर्डिनरी पर्सन या फिर कॉमन मैन, उसको बोलेंगे अ मैन इन द स्ट्रीट. ठीक है ना, मतलब गली में कौन घूमेगा? एक नॉर्मल से इंसान. ठीक है. ब्लड रनिंग कोल्ड, बिकम वेरी फ्राइटेंड, एकदम डर जाना. ठीक है ना, खून ठंडा हो गया, एकदम डर गया कोई, है ना. ब्लड रनिंग कोल्ड. थर्ड फोर्थ वन इज प्लेइंग टू द गैलरी. प्लेइंग टू द गैलरी मतलब किसी को बी फूल, मतलब किसी को क्या करना? मूर्ख बनाना. ठीक है, किसी को मूर्ख बनाना. इज इट क्लियर? ठीक है. अच्छा, फिर आता है हमारा कम आउट ऑफ वंस शेल. कम आउट ऑफ वंस शेल. ठीक है, मतलब अपने शेल से बाहर आना. टू अपीयर सडनली. टू अपीयर सडनली. राइट. उसके बाद बोलता है ले डाउन आर्म्स. ले डाउन आर्म्स मतलब टू सरेंडर करना, मतलब अपनी बाहें बिछा देना. ठीक है ना, बाहें बिछा देना, ऐसे नतमस्तक हो जाना, मतलब हार मान लेना या फिर सरेंडर कर देना. राइट. मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, मतलब कि जब सूर्य मतलब एकदम अच्छा दिन है. ठीक है, एक सनी डे है तो उस टाइम कुछ काम कर लेना. ठीक है, मेकिंग हे, अपनी कुटिया बना लेना या कुछ भी, है ना, मतलब कुछ एडवांटेज उठाना. टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी. अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में है तो डेफिनेटली आप उसका एडवांटेज उठाएंगे. सो वी कैन से, ठीक है, जैसे बाई using these particular resources, free resources, you can making hay while the sun shines. Right. तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा. Blow one's own trumpet, अपनी ही धुन बजाते रहना. अपनी ही धुन बजाते रहना मतलब अपनी शहनाई बजाते रहना, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, अपनी तारीफ खुद करना. To praise oneself. To praise oneself मतलब to blow one's own trumpet. Trumpet मतलब शहनाई. ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं. फिर हमारा आता है to take one's heel. टू टेक टू वंस हील्स. तो इसका मतलब अपने होता है ना, जैसे कई बार भागना तो अपने जूते हाथ में पकड़ के भागना एकदम. ठीक है, सरपट भागना, टू रन अवे. फिर आता है टू टर्न अ डीफ ईयर. टू टर्न अ डीफ, डीफ मतलब बहरा बन जाना, मतलब कुछ सुनना ही नहीं. टू बी इनडिफरेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ना. ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन. ठीक है ना, इनडिफरेंट का मतलब क्या होगा? उदासीन. ठीक है ना, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन.
ठीक है। अच्छा, टू एट स्नेल स्पेस, अब स्नेल का पेस कैसा होता है, बिल्कुल स्लो 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 स्लो, ठीक है। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, टू रन डाउन, टू रन वन डाउन, ठीक है। टू रन वन डाउन का मतलब किसी को क्या करना, डिस्पैरेज समवन। अब डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है, डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है। टू प्रेज वन सेल्फ, ये तो सेम हो गया। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक मतलब टू गेट रेप्रिमांडेड, ठीक है ना, मतलब जो भी हमने कुछ गलत करा होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, मतलब टू फेस द म्यूजिक, ठीक है ना, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, बियर मतलब झेलना। टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क, इसका मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, टू रेप्रिमांड। जैसे टू टेक समवन टू टास्क, एक मिनट, टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होगा टू रेप्रिमांड समवन, टू रेप्रिमांड, या फिर स्कोल्ड का भी मतलब होता है सेम, राइट। टू रेप्रिमांड समवन या फिर टू स्कोल्ड समवन, टू टेक समवन एट टास्क। एट वंस विट, अब विट का मतलब हम जो यूज करते हैं, विट हम दिमाग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो याद रखिएगा विट विट विट, WIT जो है, इसका जो हम यूज करते हैं माइंड या ब्रेन से, ब्रेन बोलो, ठीक है, ब्रेन से इसका लिंक हम बिठाते हैं। तो जब भी कहा ये वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब कुछ सोचने समझने से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे होंगे। एट वंस विट मतलब एकदम पजल्ड, अपने दिमाग के एकदम लास्ट पॉइंट तक सोच रहा है वो इंसान। मतलब हम कई बार ऐसा होता है ना, कुछ सोच रहे हैं बट वो चीज़ हमें याद नहीं आ रही है ना, बिल्कुल एकदम सोचते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होके कि हाँ यार क्या हुआ कैसे होगा, या फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आप स्ट्रक हो गए तो पूरा दिमाग लगा देते हो कि कैसे होगा क्या होगा, राइट। उस टाइम हम यूज करते हैं एट वंस विट, ठीक है, एट वंस विट या एट वंस विट एंड, विट्स एंड, राइट। पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। अब इसको कुछ देखो, पजल्ड, एक मिनट, पजल्ड, राइट, फिर हमारा परप्लेक्स, परप्लेक्स का भी मतलब होता है हमारा कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलो इसको पास में बनाता हूं, परप्लेक्स, कंफ्यूज्ड, कन्फाउंडेड, कन्फाउंडेड का भी मतलब सेम होता है, राइट। तो ये सारे के सारे इनका सबका मतलब होता है कंफ्यूजन से रिलेटेड, ठीक है ना, ठीक है। एट सी, एट सी, ये भी हमारा एक इडियम आता है, एट सी का भी मतलब होता है सेम, एट वंस विट, इसका भी मतलब होता है सेम, कंफ्यूज्ड, राइट। इन सब का मतलब क्या जाएगा, कंफ्यूज्ड ही जाएगा, ये चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बियर विद समवन या बियर विद, जैसे मैं बोलूंगा बियर विद मी, ठीक है, तो मैं बोलूंगा थोड़ी देर मुझे सहन करो या थोड़ी देर मुझे और झेलो, ठीक है ना। तो टू सपोर्ट भी बोल सकते हैं या टू बी पेशेंट विद समवन, टू बी पेशेंट विद समवन, ठीक है, या समबडी या समथिंग। फिर आता है गिव वेंट टू, गिव वेंट का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, ठीक है ना, गिव वेंट टू, इसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज। इज इट क्लियर, क्या मतलब, इसका मतलब होगा टू एम्फेसाइज। फिर हमारा आता है टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब पे नो अटेंशन, पे नो अटेंशन, ठीक है, वही बात होगी सेम पहले हमने करा था। बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है ना। जैसे दो कुत्तों के बीच में अगर मैं एक हड्डी फेंक दूं तो वो दोनों झगड़ेंगे, इसलिए इससे वहीं से हमारा ये इडियम आता है कि अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब एक झगड़े का विषय, मुद्दा। स्टैंड ऑन ऑन फीट, अपने पैरों पे खड़ा होना, मतलब ऑब्वियसली टू बी इंडिपेंडेंट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली या फिर ओकेजनली, ठीक है ना, ओकेजनली, ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आता है ओवर हेड एंड ईयर्स, ठीक है ना, ओवर हेड, हेड एंड ईयर्स मतलब कंप्लीटली। फिर आता है हमारा टू कॉल इट अ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, टू कॉल इट अ डे मतलब टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, मतलब
अगर मैं बोलूँ लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है, वी हैव डन इनफ फॉर टुडे, मतलब आज के लिए हमने काफ़ी कर लिया, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आज जो भी हम अभी कर रहे हैं उसको कंक्लूड करो और काम को बंद करो, ठीक है, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, राइट। देन नेक्स्ट वन इज टू टेक टू हार्ट्स। टू टेक टू हार्ट मतलब एकदम दिल से लगा लेना किसी चीज़ को, टू ग्रीव ओवर, ठीक है, मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही आप उससे कनेक्टेड हो चुके हो, ठीक है, इमोशनली कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो, ठीक है, इमोशनली कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो तो आप बोलते हो टेक टू हार्ट, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा ही कुछ है ना। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट मतलब कुछ आपको लग रहा है कुछ गलत है। टू बी सस्पिशियस, ठीक है ना, कुछ सस्पेक्ट आप कर रहे हो कि यार कुछ तो मुझे ना लग रहा है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। टू स्मेल अ रैट, है ना। टू टेक टू हार्ट मतलब टू ग्रीव ओवर। टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब एकदम जमीन आसमान एक करना। टू ट्राई एवरी पॉसिबल थिंग टू अचीव समथिंग, राइट। जैसे इस टाइम आप एक प्रिपरेशन के फेज में हो, यू आर ट्राइंग एवरी डैम थिंग टू अचीव योर गोल, सो इट मीन्स यू आर मूविंग हेवन एंड अर्थ टू क्रैक द एग्जाम या टू गेट द ड्रीम जॉब, राइट। द नेक्स्ट वन इज टू टेक समवन फॉर अ राइड। टू टेक समवन फॉर अ राइड मतलब ऐसा समझ सकते हो इसको आप कि आप किसी को कोई ऐसे आपको बहला फुसला के राइड पे ले गया, इसका मतलब उसने आपको क्या करा, धोखा दिया। टू टेक समवन फॉर अ राइड मीन्स टू डिसीव और टू चीट समवन। टू डिसीव मतलब धोखा देना है किसी को, धोखा देना, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, टू डिसीव समवन। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है नॉट इंटेंशनल या फिर एक्साइटेडली, ठीक है ना, नॉट इंटेंशनल, ठीक है ना। तो ये मतलब कि एकदम ना चाहते हुए, है ना, ना चाहते हुए, जैसे बोलते हैं ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो मतलब वो एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज हो गई, राइट, नॉट इंटेंशनली वो चीज नहीं करी। अ डैम्प स्क्विब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ डैम्प स्क्विब इसका मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ डैम्प स्क्विब, ठीक है, जो आप चाहते थे, जो जो चीज़ आप सोच रहे थे वैसी होगी बट वैसी नहीं गई, ठीक है। सो इट वाज अ डैम्प स्क्विब फॉर यू, इट वाज अ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट फॉर यू। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट, डस्ट को बाइट करना मतलब टू बी डिफीटेड। जब कोई, जैसे आप पुराने टाइम को देखो, जो हार जाता था वो नीचे, ठीक है, नीचे मतलब जैसे उस टाइम पे क्या होता था, वॉर जो होती थी, ठीक है, वॉर के टाइम पे मोस्टली क्या होता था, जो समझो जो घोड़े से नीचे गिर गया ना वो समझो हार गया, वो बड़ा रेयर है कि वो जीत पाएगा उस टाइम, क्योंकि फाइट में जब इंसान, एक इंसान मान लो घोड़े पे है, दूसरा इंसान जमीन पे आ गया, तो जीतेगा कौन, ऑब्वियसली जो घोड़े पे बैठा है उसके पास एक एज है, राइट। तो उस टाइम ऐसे बोलते थे टू बी डिफीटेड मतलब टू बाइट द डस्ट। टू टेक टू वंस हील मतलब वही चीज रन अवे। टू बी ऑल एट सी मतलब मैंने एक बताया एट सी, टू बी ऑल एट सी मतलब वही लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। एट सी हो या टू बी एट सी हो, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग होता है एकदम कंफाउंडेड और एकदम कंफ्यूज्ड, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा अनएक्सपेक्टेड, ऐसे समझो इसको। अब जैसे मान लो आसमान एकदम नीला है, राइट, नीला आसमान है और वहीं से एकदम से बिजली की कड़कती है उसी नीले आसमान में से, तो क्या ये मतलब पॉसिबल चीज़ है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड है ना वो चीज़, क्योंकि एकदम धूप है, एकदम बढ़िया धूप निकल रही है और बिजली कड़क रही है, इट्स वेरी रेयर, वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग, ठीक है। सो वहीं से हमारा इडियम आता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट मतलब बिजली एकदम नीले आसमान से। तो एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट। टू फैदर वंस नेस्ट अपना ही घर भरना, इसका मतलब टू फैदर वंस नेस्ट अपना ही घर भरना। टू मेक वन सेल्फ रिच, ठीक है, चाहे वो पोजीशन हो या मनी हो, बट कैसे, एक अनफेयर वे में, ठीक है ना, एक अनफेयर तरीके से, एक अनफेयर वे में, ठीक है, नॉट अ गुड वे, नॉट इन अ गुड वे बट इन एन अनफेयर वे, राइट। फिर हमारा आता है ये टू डाई इन हार्नेस। हार्नेस मतलब वाइल इन सर्विस। हार्नेस का मतलब जब आप सर्विस कर रहे हो, तो इसी से अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप इसी से गेस कर लोगे। टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल इन सर्विस, जब आप काम पे हो, ठीक है, जैसे कई बार हमारे सोल्जर्स दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, राइट, तो मोस्टली क्या होता है वो सर्विस कर रहे होते हैं उस टाइम, राइट, वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अब हील वाले याद रखना मोस्टली भागने से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब टू एस्केप या फिर रन अवे। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना। अगर आप मरे हुए घोड़े को मारे जाओगे चाबुक से तो उठेगा थोड़ी, वो मर चुका है। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, राइट।
फिर आता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, हर एक नर्व को स्ट्रेन, मतलब इसका मतलब होगा जब आप वही सेम चीज़, अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जाम में बैठे हो, किसी क्वेश्चन में स्ट्रक हो गए एंड यू आर स्ट्रेनिंग एवरी नर्व ऑफ योर body, right? It means you are doing every possible effort to recall the data, right? So to make utmost efforts, utmost मतलब every possible effort, ठीक है? And next one is a bolt from the blue. A bolt from the blue इसका मतलब कि वही सेम चीज रिपीट हो गई, ठीक है, बट एक दूसरे तरीके में एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम लिखा है मैम, ठीक है? तो आपको ना ऑप्शंस को समझना पड़ेगा, ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ये ऐसे वर्ड मोस्टली मिल जाएंगे, बट आपको उस चीज़ का सेंस पता है अगर, ठीक है, तो इसीलिए वो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कभी भी कि फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट द एग्जैक्ट आंसर बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या इसके बिल्कुल पास में फिट बैठ सकता है, दैट इज योर राइट आंसर, आपको वैसे ही चूज करना है, ठीक है ना? ओके, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट भी आपको सेशन ये कंटिन्यू करूंगा मैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला, ठीक है? इसको आप जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं या सेकंड टाइम, और जिनकी अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस पे ज़्यादा कमांड नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जिन्होंने पहले इनको पढ़ रखा है, ठीक है, आप इसको 2x स्पीड करके, ठीक है, थोड़े ही टाइम में 5-7 मिनट में यू कैन रिवाइज द सेम, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है, and we'll see you in the next session. So till then, take care and bye bye. Thank you very much.